नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्र। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ रहे थे गाय की नस्ल, और गाय की नस्लों में आप लोग गाय के सामान्य जानकारी पढ़ चुके हो। इसके अलावा हम लोगों ने कल गाय की नस्ल पर चर्चा की थी, गिर पर। आज हम लोग नई नस्ल की चर्चा करते हैं गाय की, और वो है आपके थार पारकर। कौन सी नस्ल? आपके थार पारकर है आपकी। थार पारकर पर आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो थार पारकर जो नस्ल है, थार पारकर, थार पारकर, थार पारकर नस्ल पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो थार पारकर नस्ल से किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप लोग एक विधिवत रूप से नस्ल पढ़नी है हम लोगों को, और गारंटी के साथ है नस्लों से क्वेश्चन क्या, पूरी ऑल ओवर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। 45 नंबर में जो है पशु परिचर वाले, इसलिए आप ठीक प्रकार से चीज को तैयार कीजिए। जैसे आप लोगों ने बकरी पढ़ी है, और बकरी पढ़ने के बाद में आप खुद फील कर रहे होंगे कंप्लीट जब बकरी हो गई है कि आप हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वहां पर। तो इसी प्रकार से गाय पे से भी हर प्रकार का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, हर प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से। इसलिए आप लोगों को पहले टॉपिक को कंप्लीट पढ़ो, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन होते हैं नहीं, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो पा रहे होंगे आपकी गारंटी के साथ। इसलिए आप लगातार चीजों के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत शानदार मैटर मिलने वाला है आपके इस दर्पण क्लासेज करौली के चैनल से। सब अनुभवी फैकल्टी हैं, सारे सब्जेक्टों की बहुत बेटर मैटर चल रहा है। इसलिए आपको सफल होना है और अपनी सफलता कायम करनी है। अपना एक स्थान चुनना है नौकरी में। दर्पण क्लासेज करौली के साथ आप जुड़े रहिए, लगातार पढ़िए। आपको अनुभवी फैकल्टियों से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। सब अनुभवी फैकल्टी एक से एक बेटर, कोई भी ऐसी फैकल्टी नहीं है जो पहली बार कलम उठा करके पढ़ा रही हो आपके। बिल्कुल कंपटीशन में अनुभव बोलता है, अनुभव से ही कंपटीशन चलता है मित्र, और अनुभव से ही टीचर विद्यार्थियों के सिलेक्शन करा पाता है, बेटर कंटेंट बेटर दे पाता है। तो पहली बार पढ़ाने लगेगा उसके पास तो उतना मैटर ही नहीं होगा, क्योंकि धीरे 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 जब वो एक आध बैच 10-5 बैच निकाल लेगा, जब उसको अनुभव आएगा यहाँ कितना मैटर देना है और कितना नहीं देना है। जहां भी आप डॉक्टर नहीं बन रहे जिसमें इंजेक्शन लगाना हो गाय भैंस में, अब ये एग्जाम फाइट करनी है आपको। कि मेन जो उद्देश्य है हमारा वो एग्जाम फाइट करना है। एग्जाम कैसे फाइट की जाए, उसके लिए कैसे रणनीति तैयार की जाए एग्जाम फाइट करने के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों आज की क्लास आप लोगों के साथ में। थार पारकर नस्ल, थार पारकर नस्ल बिल्कुल पूरा एकदम थार पारकर को आप लोग पढ़ोगे तो थार पारकर एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी। थार पारकर नस्ल से संबंधित जितनी भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे वो क्वेश्चन एकदम सटीक तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल थार पारकर को लेकर जो जो क्वेश्चन आपके चल रहे होंगे दिमाग में एकदम सटीक और बेटर तरीके से कंप्लीट होंगे आप लोगों के। देखो थार पारकर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थार पारकर क्षेत्र है कहां पर। सबसे पहली बात तो यही आती है हमारे। तो थार पारकर सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र कहां पड़ता है, तो ये सिंध प्रांत में। तो ये थार पारकर का यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान कहाँ है थार पारकर का, तो थार पारकर का जो उत्पत्ति स्थल है वो उत्पत्ति स्थल कहां पर है आपके। थार पारकर का उत्पत्ति स्थल है सिंध प्रांत के। सिंध जो प्रांत है, सिंध जो प्रांत है, सिंध जो प्रदेश है, उस सिंध प्रदेश का थार पारकर क्षेत्र है, वहां ये नस्ल पाई जाती है।
सिंध प्रदेश के थार पार कर क्षेत्र में ये नस्ल पाई जाती है और सिंध प्रदेश के थार पारकर क्षेत्र में पाई जाती है। सिंध प्रांत कहां पर है आपके? पाकिस्तान में। ये नस्ल कहां से आई है भाई साहब? पाकिस्तान से। तो थार पारकर का उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा? सिंध प्रदेश। और सिंध प्रदेश का कौन सा इलाका? थार पारकर। तो थार को पार करके कहां आ गई? तो थार को पार करके प्रवेश कर गई कहां पर? राजस्थान में। थार को पार किया और थार को पार करके कहां गई है? राजस्थान में। तो ये आपके थार पार कर, तो थार पार कर कहां है? तो सिंध प्रांत, सिंध प्रदेश में एक क्षेत्र है, कौन सा? थार पार कर। और वहां एक गाय पाई जाती है जिसको कह दिया थार पार कर। अरे थार मतलब रेगिस्तान, पार कर, तो थार को पार करके कहां आ जा? इंडिया में। कहां पर आ जा? आपके इंडिया में आ जा। थार को पार करके कहां आ जा? इंडिया में आ जा आपके। तो उत्पत्ति स्थल यदि आपसे पूछा जाए तो सिंध प्रदेश के थार पारकर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है, वो इसका क्या माना जाता है? आपके उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसका क्या माना गया है? उत्पत्ति स्थल माना गया है। अब उसके बाद में बात आती है इसके वितरण पर, कि जो विस्तार है, विस्तार क्षेत्र, इसका विस्तार कहां कहां है आपके थार पारकर का साथियों? तो देखो विस्तार पे आ जाइए। थार पारकर का विस्तार कहां कहां है? तो थार पारकर नस्ल, थार पारकर नस्ल का विस्तार। तो थार पारकर नस्ल के विस्तार पर जब बात की जाए तो थार पारकर कहां पाई जाती है? तो थार को पार करके आई। किसको? थार को। तो एक तो थार को पार करके कहां? गुजरात। तो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, उसका जो रण क्षेत्र है कच्छ का, उसमें। तो इसका विस्तार एक तो कहां है? गुजरात की कच्छ के रण क्षेत्र में। एक तो कहां पर है? गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। कहां पर है? गुजरात के, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। एक तो है इसका गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में विस्तार है इसका। तो एक तो थार पारकर का विस्तार कहां है? गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में इसका विस्तार है। और राजस्थान पे आ जाइए आप लोग, कि राजस्थान में कहां विस्तार है इसका? अरे राजस्थान में कहां विस्तार है? जल्दी बताओ। राजस्थान में थार पारकर का विस्तार कहां पर है? तो राजस्थान में कहां पर है? तो थार को पार करेगी तो किधर आएगी? जैसलमेर। कहां पर आएगी? जैसलमेर। फिर जैसलमेर से इधर आओगे तो क्या है? बाड़मेर। और इधर आओगे तो जोधपुर। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो राजस्थान में विस्तार देखोगे तो कहां पर है आपके? जैसलमेर में विस्तार है इसका। जैसलमेर में पाई जाती है। बाड़मेर में पाई जाती है आपके। और कहां पाई जाती है? जोधपुर में। तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां कहां है? तो राजस्थान में थार पारकर का विस्तार कहां पर है? तो राजस्थान में थार पारकर का विस्तार है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। कहां है मित्रों? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में आपके। इसके अलावा गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में थार पारकर पाई जा रही है। गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में थार पारकर पाई जा रही है। उत्पत्ति स्थल रखो। उत्पत्ति स्थल कहां? थार पारकर। थार पारकर कहां है? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहां? पाकिस्तान। अरे नस्ल को जोड़ो, थार पारकर। तो थार पारकर क्षेत्र कहां पर है? तो सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहां है आपके? तो सिंध प्रांत कहां पर है? पाकिस्तान में। सिंध प्रांत कहां? पाकिस्तान में। तो थार पारकर, थार पारकर कहां? तो सिंध में। सिंध कहां? पाकिस्तान में। सिंध कहां? पाकिस्तान में। हो गया। फिर विस्तार, तो थार को पार करेगी तो उधर गुजरात जाएगी, उधर राजस्थान में जाएगी। तो गुजरात में थार कहां मतलब रेगिस्तान कहां? तो कच्छ। तो कच्छ के रण में। इधर आ जाइए आप तो राजस्थान में। तो राजस्थान में कहां? जैसलमेर। तो जैसलमेर में आ गई तो नीचे की ओर आएगी बाड़मेर में, उधर चली गई तो जोधपुर। तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर और कहां पर है आपके? जोधपुर में। अब बात आती है इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो इस नस्ल को किन किन नामों से जाना जाता है? थार पारकर को
बताइए थार पारकर को किन किन नामों से जाना जाता है? थार पारकर के नस्ल के उपनाम, तो कौन सी नस्ल थार पारकर को किन किन नामों से जाना जाता है? थार पारकर को कहा जाता है थारी। एक तो क्या कहा जाता है? थारी। तो थार पारकर का एक तो उपनाम क्या हो गया? थारी। एक हो गया ग्रे सिंधी। क्या हो गया? ग्रे सिंधी। एक दूसरा नाम क्या हो गया? ग्रे सिंधी। तो थार पारकर को और किस नाम से जान रहे हो आप? ग्रे सिंधी के नाम से। ग्रे सिंधी भी किसको कहा जाता है? थार पारकर को। तो थारी ग्रे सिंधी हो गया। इसके अलावा आप इसका कलर देखोगे तो सफेद है। वो कहां पर है? सिंध में है, तो सफेद सिंधी। सफेद और सिंधी, सिंध क्षेत्र में इसलिए सिंधी हो गया। कैसा रंग है? सफेद, तो सफेद सिंधी कह दिया आपने। तो देख थारी, ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी। ग्रे सिंधी और कैसा हो गया? ग्रे मतलब धूसर, क्योंकि सफेद आप रंग पढ़ने वाले हो इसका, तो सफेद और कैसा होता है? धूसर। तो सफेद है तो सफेद सिंधी कह दिया, क्योंकि सिंध प्रांत में है तो इसलिए सिंधी लगा दिया आपने। सफेद है तो सफेद सिंधी कह दिया। ग्रे मतलब धूसर, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रे को? धूसर। तो क्या कह दिया? ग्रे सिंधी कह दिया। धूसर को क्या कह रहे हो आप? ग्रे सिंधी कह रहे हो। इसके अलावा मलानी को क्या कहा जाता है? मालानी। मालानी, इसी का उपनाम कौन सा है? मालानी। मालानी भी इसी का उपनाम है। किसका? थार पारकर का। तो देखो थार पारकर, थार को पार करके आइए। थार पारकर, थार को क्या है? पार करके आइए। तो थार पारकर क्षेत्र कहां पर है? तो सिंध प्रदेश में। सिंध प्रदेश कहां है? तो पाकिस्तान में। सिंध प्रदेश कहां पर है आपके? पाकिस्तान में। देखो किसको पार करके आइए? थार को। तो थार पार कर क्षेत्र कहां है? तो सिंध में। सिंध कहां है? तो पाकिस्तान में। सिंध कहां है? तो पाकिस्तान में। सिंध कहां हो गया? पाकिस्तान में। फिर वहां से जाकर के आपके अब थार में से भगेगी तो किधर आ गई? गुजरात और राजस्थान में। दोनों में ही रेगिस्तान है, तो गुजरात में पहुंच गई हो। इधर कहां गई? राजस्थान में। अब गुजरात में कहां पर है? तो गुजरात में कच्छ क्षेत्र, जो रण क्षेत्र के नाम से है आपके, वहां रेगिस्तान। इसके अलावा राजस्थान में आ जाइए आप लोग। तो राजस्थान में किधर घुसेगी? जैसलमेर। जैसलमेर के इधर बाड़मेर, और फिर किधर चली गई? जोधपुर। तो राजस्थान में इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। राजस्थान में विस्तार कहां? तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। कहां? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। कहां है? याद करो कहां पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। गुजरात कच्छ का रण। गुजरात कच्छ का रण। थार पार कर सिंध क्षेत्र कहां पर? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में आपके। तो ये उत्पत्ति स्थल हो गया और ये इसका विस्तार हो गया आपके भाई साहब। अब उसके बाद में उपनामों पर बात आती है। तो उपनाम कौन कौन से हैं? तो थारी, थार पार कर, तो क्या है? थारी। थारी क्या? थार पार कर। रंग कैसा है होता है इसका? सफेद और ग्रे। तो ग्रे मतलब धूसर। ग्रे मतलब धूसर, सीमेंट जैसा रंग। ग्रे धूसर सीमेंट जैसा होता है आपके, हल्का। तो इसका मतलब ग्रे सिंधी कह दिया, क्योंकि सिंध प्रांत में। तो ग्रे सिंधी कह दिया आपने। सफेद रंग है तो सफेद सिंधी कह दिया। इसके अलावा क्या कह दिया? मालानी कह दिया। तो उपनाम कौन कौन से हो गए? देखो थारी। उपनाम कौन कौन से हो गए? थारी, मालानी। तो थारी और मालानी। फिर इसके अलावा दो बच गए जो रंगों पर आधारित हैं। तो सफेद सिंधी और ग्रे सिंधी या दूसर सिंधी के नाम से जाना जा रहा है। तो ये थार पार करके क्या हो गए? आपके उपनाम हो गए। क्या हो गए? ये उपनाम हो गए थार पार करके। अब हम लोग चलते हैं कि थार पार कर जो नस्ल है, क्या आपके सामने थार पार करे। अब देखो थार पारकर को यदि देखा जाए तो थार पारकर जो नस्ल है ये कैसे रंग की है आपके? तो रंग पे बात आ जाए तो आपको कैसा रंग दिखाई दे रहा है इसका? तो थार पारकर का कैसा रंग दिखाई दे रहा है? सफेद। कैसा रंग दिखाई दे रहा है आपको? थार पारकर का सफेद रंग दिखाई दे रहा है। थार पारकर का बिल्कुल। थार पारकर का कैसा रंग दिखाई दे रहा है? सफेद दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का दूसर टाइप का भी है। हल्का कैसा है? दूसरा टाइप का भी है। तो यदि आप लोगों से कहें कि इसका रंग कैसा होता है, इस नस्ल का रंग कैसा होता है, तो बताइए भाई रंग कैसा दिखाई दे रहा है? तो कैसा दिखाई दे रहा है? सफेद। कैसा रंग दिखाई दे रहा है? सफेद। सफेद, या आप लोग कह सकते हो हल्का क्या है? धूसर है, या हल्का भूरा भी कह देते हैं कई बार। तो इसलिए आप रंग कैसा कहोगे? सफेद,
सफेद है तो सफेद के साथ क्या है, ग्रे, इसलिए ग्रे संधि कहा था आपने। तो सफेद या कैसा होगा आपके, धूसर, सफेद या कैसा होगा, धूसर। लेकिन सफेद धूसर के साथ आपको ध्यान रखना है कि हल्का भूरा भी होता है। कैसा होता है, हल्का, हल्का भूरा भी होता है। कैसा होता है, हल्का भूरा भी होता है। तो रंग सफेद या धूसर, या आप लोग कहोगे कैसा रंग है इसका, तो हल्का भूरा। तो थार पारकर सफेद या धूसर, या आप लोग क्या बोलते हो, हल्का भूरा रंग है। कैसा रंग है, तो हल्का भूरा रंग है किसका, थार पारकर का। अब देखो इसकी कद काठी पे बात करो तो कैसी दिखाई दे रही है, मध्यम आकार की। तो ये कैसी है आपकी, तो शरीर कैसा होगा, मध्यम आकार का होगा, लेकिन मजबूत, तो संगठित शरीर है आपके। तो शरीर कैसा है आपके, तो यदि इसके शरीर पर बात की जाए तो शरीर, शरीर कैसा होता है इसका, तो शरीर कैसा होगा, तो इस नस्ल का शरीर कैसा है आपके, तो ये आकार कैसा हो गया, मध्यम आकार। तो शरीर कैसा है, सुसंगठित, सुसंगठित है मतलब मजबूत है एक तरह से, ऐसा कह सकते हो। तो सुगठित या सुसंगठित कह सकते हो, या सुगठित शरीर है। तो शरीर कैसा है आपके, सुगठित शरीर है इसका, सुगठित शरीर है आपके। और आकार मध्यम आकार की है। यदि आकार के बारे में पूछा जाए कि ये गाय कैसी है आकार में, तो ये गाय कैसी है आकार में, मध्यम आकार होता है इस गाय का। कैसा आकार है आपके, मध्यम आकार। तो कैसी है आपके, मध्यम आकार की है। कैसे आकार की, मध्यम की। शरीर कैसा, सुगठित। तो इस नस्ल का शरीर कैसा होगा, तो शरीर कैसा होता है, सुगठित शरीर होता है। और आकार कैसा होता है, मध्यम आकार होता है। तो मध्यम आकार और शरीर कैसा है, सुगठित है। रंग कैसा है, सफेद या धूसर, लेकिन हल्का भूरा भी पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, हल्का भूरा। अब देखो ये ललाट देखो, तो इसका ये जो ललाट है वो कैसा है, चौड़ा। ललाट ये सिर वाला हिस्सा, ये ललाट, ललाट देखो, ललाट, ललाट मतलब सिर वाला हिस्सा। तो ये ललाट कैसा है, अरे ललाट कैसा है इसका, तो ललाट कैसा है आपके, ललाट, ललाट, ललाट कैसा होता है, तो इसका ललाट कैसा है। अरे आप लोगों ने देखा होगा, बुजुर्ग लोग नहीं कहते हैं क्या कई बार, सिर को क्या देखो मेरा ललाट तो देखो। इसका मतलब इस सिर को क्या कहते हैं हम लोग, ललाट कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम देहाती तरीके से पढ़ना है, चुटकियों में याद होगी आप। आपको टेंशन लेनी नहीं है याद करने की, आपको याद थोड़ी करना है, आपको याद नहीं करना है, आपके आप लोगों को याद नहीं करना है, चुटकियों में याद होगा आपको, ऑटोमेटिक ही याद होगा आप लोगों को। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि याद कैसे होता है, ऑटोमेटिक ही याद होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक ही याद होने लग जाएगा आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो ये ऑटोमेटिक ही देखो किस तरह से याद हो रहे हैं। ललाट, ललाट किसको कहेंगे, सिर को। और सिर कैसा दिखाई दे रहा है, चौड़ा। तो ललाट कैसा होता है, तो चौड़ा। ललाट कैसा होगा, चौड़ा। तो ललाट कैसा हो गया, चौड़ा। ललाट चौड़ा। तो देखो ललाट को लेकर के चीज आ गई, कैसा हो गया, चौड़ा। अब देखो ये कान है, तो कान कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे। तो यदि आपसे पूछा जाए कान कैसे होंगे, तो कान कैसे पाए जाते हैं इसके, तो कानों पे बात की जाए तो कान कैसे पाए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कान कैसे पाए जाते हैं, लंबे। कान कैसे होंगे, लंबे। तो कान लंबे होते हैं, ललाट चौड़ा होता है, आकार मध्यम है, शरीर सुगठित है। और रंग कैसा है, सफेद या धूसर, या आप लोग कह सकते हो हल्का भूरा। तो रंग कैसा हो गया, हल्का भूरा। अब देखो याद करने की कोशिश करो आप लोग, याद करने की कोशिश करो। देखो रंग तो सफेद दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रे, इसलिए ग्रे सिंधी कहा था। देखो आप लोग ध्यान करो, ये आपने क्या कहा था, ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी। सफेद और ग्रे सिंधी कहा था आप लोगों ने। तो इसका रीजन यही तो था आपके, कि आप लोग क्या कह रहे हो, मतलब धूसर रंग है लेकिन हल्का भूरा भी है, शरीर सुसंगठित है, आकार मध्यम है। ललाट कैसा पाया जाएगा, चौड़ा। और कान कैसे हैं आपके, लंबे। अब बात आती है सींगों की। देखो ये जो सींग है इसकी, ये सींग ऊपर की ओर है ऐसे, ये सींग है आपके ऊपर की ओर। तो सींग यदि आपसे पूछे जाए कि सींग कैसे पाए जाते हैं इसके, तो सींग कैसे हो जाएंगे आपके, सींग, तो सींग कैसे होते हैं, मध्यम आकार के सींग होते हैं। कैसे सींग होते हैं,
मध्यम आकार के, मध्यम आकार के सींग होंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए सींग कैसे पाए जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा कि इसके सींग कैसे होंगे, तो सींग कैसे होते हैं, मध्यम आकार के सींग होते हैं। अब सींगों के बाद आप लोग बात करोगे गर्दन, तो ये जो गर्दन है, गर्दन पतली है लेकिन लंबी है। यदि गर्दन पे बात करोगे आप लोग तो इसकी गर्दन कैसी है, तो गर्दन की यदि स्थिति देखा जाए तो गर्दन कैसी होती है इसकी, तो गर्दन लंबी और पतली। तो गर्दन कैसी होगी, पतली व लंबी, पतली व लंबी होगी। तो गर्दन कैसी होती है, पतली व लंबी। तो गर्दन पतली लंबी, सींग मध्यम आकार के होंगे, कान लंबे होंगे, ललाट चौड़ा होगा, आकार मध्यम होगा, शरीर सुगठित होगा और रंग सफेद या धूसर मतलब हल्का भूरा रंग पाया जाएगा इस नस्ल का। तो नस्ल का रंग कैसा हो गया, हल्का भूरा या धूसर हो गया। अब बात देखो, ये कुवड़ है, ये इसकी क्या है, कुवड़ है मित्रों। इधर देखो आप लोग, ये क्या है, इसकी कुवड़। अब देखो ऑटोमेटिक ही करेक्टर याद हो रहे हैं आपको, दिमाग बिल्कुल 1% भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ऑटोमेटिक ही चीजें याद हो रही हैं आप लोगों के लिए। देखो ये इसको जैसे ही आप लोग देख रहे हो ऑटोमेटिक ही चीजें याद हो रही हैं कि रंग कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद, लेकिन प्रॉपर सफेद नहीं है, मतलब ग्रे टाइप का है। शरीर कैसा है, तो बंधा हुआ शरीर है, मतलब सुगठित है। आकार कैसा है, तो मध्यम आकार दिखाई दे रहा है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, तो मध्यम आकार है। ये ललाट, तो ललाट कैसा हो गया, चौड़ा। कान लंबे हैं आपके, सींग मध्यम है आपके इसके, और गर्दन कैसी है, लंबी व पतली। तो गर्दन कैसी हो जाएगी, लंबी व पतली। अब ये जो कुवड़ है, यदि हम लोग कुवड़ वाला हिस्सा देखें इसका, तो कुवड़ पर जब हम लोग बात करेंगे तो देखो कुवड़ किस तरह की पाई जाएगी। कुवड़ की यदि हम लोग बात करें कि जो कुवड़ है, कुवड़ कैसी पाई जाएगी, कुवड़ कैसी होगी इसकी। देखो इसकी कुवड़ पर जब आप लोग देखोगे तो कुवड़ कैसी पाई जा रही है, तो ये कुवड़ है, ज्यादा बड़ी कुवड़ नहीं है लेकिन उठा हुआ कुवड़ है। कुवड़ कैसा है, हल्का सा उठा हुआ कुवड़ है। तो आप लोग कह सकते हो कि कुवड़ कैसी होगी, तो कुवड़ उठी हुई, उठी हुई कुवड़ है। कुवड़ कैसी होगी इस गाय की, तो कुवड़ कैसी पाई जाती है, तो उठी हुई कुवड़ पाई जाती है आपकी, उठी हुई कुवड़ पाई जाती है। इसके अलावा और देखें इसकी और क्या विशेषताएं, इसके अलावा और इसकी विशेषताओं को देखोगे कि आयन, ये आयन है वो कितना है, तो सुविकसित आयन है। तो इसका आयन क्या है, पूर्णतः सुविकसित होता है। पूर्णतः इसका आयन क्या होता है आपके, सुविकसित होता है, पूर्णतः सुविकसित। तो आयन क्या होगा आपके, तो आयन कैसा होगा, तो इसका आयन कैसा होगा कि पूर्णतः सुविकसित होगा। तो आयन कैसा होता है, पूर्णतः सुविकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। तो आयन कैसा होता है, तो आप लोग कह सकते हो पूर्ण विकसित आयन पाया जाता है इसमें, पूर्ण विकसित आयन पाया जाता है। किस कैटेगरी में बताई थी आपको, तो दुकाजीय, ये जो आपको बताई थी थार पारकर, वो किस कैटेगरी में बताई थी, तो दुकाजीय में बताई थी। किसमें बताई थी, दुकाजीय, दुकाजीय। तो दुकाजी नस्ल है, दुकाजी नस्ल है आपकी, भारवाही भी है और क्या है, दूध देने में भी सहायक है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या कह दिया कि नस्ल कैसी है, तो दुकाजी नस्ल है, आयन पूर्ण विकसित है, और कुवड़ क्या है, उठी हुई कुवड़ पाई जाती है। ये जो थार पारकर है, कुछ तथ्य और आप लोगों को ध्यान रखने हैं। थार पारकर का यदि स्पेशल आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है, प्रजनन केंद्र कहां पर है, थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर है, यदि स्पेशल आप लोगों से पूछा जाए कि थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो थार पारकर, अरे थार पारकर कहां से आई है, पाकिस्तान से। कहां प्रवेश करी, राजस्थान में सबसे पहले, तो जैसलमेर में। तो भाई बनाया जाएगा, भाई जैसलमेर में सबसे पहले प्रवेश किए तो भाई तो बनाया जाएगा। तो कौन सा गांव, चादन, कौन सा गांव, चादन गांव। तो चादन गांव कहां पर है, तो जैसलमेर के चांदन गांव में इसका क्या है, आपके प्रजनन केंद्र है। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो इसका प्रजनन केंद्र है आपके चांदन गांव। और चांदन गांव कहां पर है, जैसलमेर। तो जैसलमेर के चांदन गांव में इसका क्या है, आपके प्रजनन केंद्र है। तो थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो आपके आंसर हो जाएगा थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर है आपके, तो थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर है, चांदन गांव। और चांदन गांव कहां पर है, जैसलमेर में। तो चांदन गांव जैसलमेर में थार पारकर का क्या है, प्रजनन केंद्र है।
तो ये तो सामान्य इसकी विशेषता हो गई। भार के बारे में बात की जाए आपके, तो भार कितना होगा, यदि आप लोग भार के बारे में बात करो कि इस नस्ल का जो भार है वो इस नस्ल का भार कितना होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मादा में अलग होता है, मादा में तो अलग होगा, और नर में जो भार की कंडीशन है वो अलग होगी, दोनों में अलग अलग होगी। मादा में अलग होगी और नर में अलग होगी, मादा में अलग होगी और नर में अलग होगी। आपको ध्यान रखना है मादा में लगभग 380 से लेकर के 400 केजी तक पाया जाता है वेट इस मादा का, लेकिन नर का ज्यादा पाया जाता है, लगभग 450 से 500 केजी के करीब पाया जाता है नर का। तो जो भार है मादा का लगभग 380 से 400 केजी होगा, जबकि नर का 450 से 500 केजी के करीब पाया जाता है। यदि आप लोग बात करो दुग्ध उत्पादन की, यदि हम लोग दूध की बात करें, इसमें दुग्ध उत्पादन, यदि आप लोग दूध उत्पादन की बात करो कि दूध कितना उत्पादन होगा, तो दूध उत्पादन पर यदि देखा जाए कि दूध का कितना उत्पादन हो रहा है, तो लगभग 1600 से 1200 ये दूध उत्पादन कितना होता है। तो इससे जो दूध उत्पादन है वो होता है आपके लगभग 1600 से 2200, 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो लगभग दूध उत्पादन कितना है, 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात है। 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात क्या देती है, दूध देती है। कौन सी, थार पारकर गाय। तो थार पारकर गाय दूध देती है। तो चलो आ जाइए आप जल्दी फुर्ती से याद कर लीजिए इसको, कैसे आपके जल्दी फुर्ती से याद करो। देखो देखो बिल्कुल फुर्ती से याद करना है आप लोगों को। कैसे याद करना है, थार पारकर, थार पारकर तो उत्पत्ति स्थल, तो थार क्षेत्र कहाँ है, सिंध। सिंध कहाँ पड़ता है आपके, तो सिंध कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का सिंध हो गया, तो सिंध कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा आपके। सिंध कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में। तो ये तो हो गया आपके पाकिस्तान, तो उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान हो गया। फिर बात आती है विस्तार, तो ये इधर से बक्कर के कहाँ जाएगी, गुजरात और राजस्थान में। अब गुजरात में कौन सा इलाका फेमस, तो गुजरात में कौन सा, तो गुजरात में कौन सा है आपके, तो गुजरात में कच्छ का क्षेत्र जो रण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाओ राजस्थान में, तो राजस्थान में जैसलमेर है। इधर जाओगे तो बाड़मेर है, और कौन सा चला गया, जोधपुर। तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। उपनाम कहाँ है, तो थारी और मलानी उपनाम। इसके अलावा देखो रंग कैसा है इसका, तो रंग कैसा होगा, धूसर। तो ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी कह दिया। क्या कह दिया आपने, ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी कह दिया। फिर रंग सफेद या धूसर, इसलिए आपने ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी कहा, हल्का बुरा। शरीर तो संगठित, आकार मध्यम। ये ललाट कैसा होगा, चौड़ा। कान कैसे हैं, लंबे। सींग मध्यम। गर्दन पतली होगी और कैसी होगी आपके, लंबी। तो गर्दन पतली व लंबी है आपके। कुबड़ उठी हुई है, ज्यादा कुबड़ नहीं है पर लेकिन उठी हुई कुबड़ है। आयन पूर्ण विकसित है। दुकाजी नस्लों की कैटेगरी में आती है। प्रजनन केंद्र, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि थार पारकर का प्रजनन केंद्र, तो आप लोगों के आंसर क्या हो जाएगा, चांदनगांव, जो कहां पर है, जैसलमेर में। भार तो मादा में 380 से 400 के करीब होगा, नर में 450 से 500 होगा। दुग्ध कितना होगा, तो दूध कितना देगी, 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात देगी। 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात क्या है इसका, दूध उत्पादन है। तो दूध उत्पादन देखोगे तो 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात है किसका, थार पारकर का। तो ये थी आपके थार पारकर को लेकर के। इसी प्रकार से हम गाय की नस्लों को एक एक करके बड़े विस्तार से और ठीक प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे मित्रों। आप पढ़ने के बाद में उस नस्ल का जब भी आप पेपरों से क्वेश्चन देखोगे तो आसानी से कर पाओगे। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिसंबर में एग्जाम है हम लोगों की, दिसंबर में एग्जाम है, बिल्कुल दिसंबर तक एन परफेक्ट बढ़ जाना है हम लोगों को, क्योंकि चीज को इस तरह से पढ़ो तो एग्जाम में आए तो छूटे नहीं आप। क्वालिटी से मतलब होता है कंपटीशन में, क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है मित्र। तो आप सभी लोगों के लिए सभी क्लासें वैसे अवेलेबल हो रही हैं आपकी दर्पण क्लासेज करौली के इस चैनल पर, जिसमें आप लोगों के यूट्यूब पर भी है, प्ले स्टोर पर ऐप भी है। यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से दर्पण क्लासेज करौली के नाम से ऐप है, वहां जाकर के आप कोर्स विभिन्न एग्जामों के परचेज कर सकते हो। बहुत ही शानदार जानदार मैटर मिलेगा आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।